बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आज एक मरतबा फिर आप वही सिलसिला देख रहे हैं जो कि आपने कल देखा होगा, मुझे उम्मीद है, और सिलसिले का नाम है बच्चों की बकर ईद लेकर आज एक मरतबा फिर हाजिर है। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बड़े प्यारी प्यारी बातें, बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट लेकर आए हैं और अच्छी अच्छी बातें होंगे और ऐसे मरहले होंगे मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इसी तरह हम पहला सेगमेंट शामिल कर रहे हैं जिसमें हम आपको सुनाएंगे एक कहानी और एक सबक। कहानी भी होगी, सबक भी होगा। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ उस कहानी में है एक ऐसा जानवर जो कि बहुत लंबी लंबी छलांगे लगा लेता है। क्या याद है इनमें? बोलें जोर से। कैंगरू। अच्छा, उसका गोश्त बहुत लजीज होता है। खरगोश खाया है? खरगोश का गोश्त हैं? खाया है? आपने भी खाया खरगोश? अच्छा, हिरन खाए? हिरन का नहीं खाया, हो सकता है आपने खाया हो। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं उसमें है एक हिरन। अब हिरन ने जो है बात की है, अर्ज की है, किससे की है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या बात अर्ज की है, किस किस्म की बात की है और क्या माहौल बना, ये तो जब आप किस्सा सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक प्यारा सा किस्सा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक मरतबा हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के पास से हुआ। खेमा समझते हैं? यानी आप समझ लें कि जो इस तरह करके लगाया जाता है, ठीक है, ज़मीन में उसके कोटे गाड़ देते हैं, तो एक खेमे के पास से हुआ। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के पास से गुजरे तो उस खेमे के पास ही एक हिरन बंधी हुई थी। जैसे ही हिरन ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, उनकी ज़ियारत की, तो हिरन जो है बोलने लगी। हिरन तो बोलती है लेकिन ये बोलने की आवाज़ जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली। फिर ये हिरन क्या बात अर्ज़ करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिसका खेमा है ना, मैं जंगल में थी, ये वहाँ पर शिकार करने आया और मुझे पकड़ के लेकर आ गया और यहाँ पे लाके बांध दिया। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तो अब क्या है, अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो क्या तू उनको दूध पिलाकर वापसी आ जाएगी? तो उस हिरन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जाने दें, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी, जल्दी जल्दी वापसी आ जाऊंगी अपने बच्चों को दूध पिला के, वो मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन को खोल दिया। हिरन जल्दी जल्दी जंगल की तरफ गई तेज़ी से, और कुछ ही देर में जो जिसने ये हिरन पकड़ी थी उसके आने से पहले पहले हिरन दोबारा वापसी आ गई, बच्चों को दूध पिलाया और वापसी आ गई। इतने में वो जो खेमे का मालिक था जो इस हिरन को पकड़ के लेकर आया था वो भी आ गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, ये हिरन जो है मुझे बेच दो।
मुझे दे दो और जो भी इसकी रकम बनती है वो ले लो। तो वो जो खेमे वाला, जो खेमे का मालिक था, जो हिरन पकड़ के लाया था, वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिरन मैं आपको तोहफे में देता हूँ। अब ये हिरन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिरन को आज़ाद कर दिया। अब एक सहाबी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनका नाम था हज़रत ज़ैद बिन अरकम। कौन से सहाबी थे? फरमाते हैं कि मैंने उस हिरन को देखा कि वो जब जंगल की तरफ जा रही थी तो अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए जा रही थी, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए जा रही थी और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करते हुए जा रही थी। अब प्यारे बच्चों, ये था वाकया, ये था किस्सा जो कि मैंने आपको सुनाया। अब आते हैं सबक की तरफ। इससे हमें बहुत प्यारे प्यारे सबक मिलते हैं। एक तो ये सबक मिलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खूबी, ये ताकत अता फरमाई थी कि आप जानवरों की बोलियां भी समझ लेते थे। किसी जगह पे होता यूँ है कि ऊँट परेशान है, अपने मालिक से परेशान है, तो वो ऊँट प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करता है कि मेरा मालिक मुझे परेशान कर रहा है। अब जिस तरह ये हिरन थी, इसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे परेशानी है। इसी तरह जानवर आकर, कोई दराज गोश है वो आकर अर्ज़ करता है, कोई गधा आकर अर्ज़ कर रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे परेशानी है। एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दराज गोश था। दराज गोश समझते हैं? ये होता है गधा। क्या? गधा। लेकिन गधा तो है, लेकिन जब ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क में आ गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हो गई, तो अब हम इसको ये नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे? दराज गोश। क्या बोलेंगे? दराज गोश। एक दराज गोश था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी को बुलाना होता था तो उस दराज गोश को फरमाते थे, और ये दराज गोश उन साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जाता और जो है दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। तो वो साहबी समझ जाते थे कि मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया है, इसके ज़रिए पैगाम आया है। तो कैसी प्यारी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा कि जानवर आपकी बोलियाँ समझते हैं, आप जानवरों की बोलियाँ समझते हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद की तरफ देखते हैं तो चाँद के भी 2 टुकड़े कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हिरन हो या कोई भी जानवर हो, हमने इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस वाक़ये से हमें ये भी मदद मिली कि अगर कोई जानवर परेशानी में हो, कोई जानवर या कीड़ा परेशानी में हो, तो हमने उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी जो कि मैंने आपको सुनाई। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है मवेशी मंडी की सैर। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। देखो इनको तकलीफ न देना। प्यारे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं मवेशी मंडी और क्या नजर आ रही है हमें? गाय नजर आ रही हैं। अब आपने आराम आराम से इत्मीनान से चलना है। आइए मेरे साथ, आ जाएं भैया, आ रहे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसे मौके पर जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ रश वगैरह होता है, बस औकात बिछड़ जाते हैं बच्चे। तो जब आप कहीं बिछड़ जाएं तो एक चीज़ आप याद कर लें, आपको अपने अब्बू का या अम्मी का या आपके जो घर में लोग रहते हैं, आपको घर का नंबर मालूम होना चाहिए, मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए। अगर बिलफर्ज अगर आप बिछड़ जाएं तो आप बता सकें कि भाई मेरे अब्बू का मोबाइल नंबर ये है, तो आपके अब्बू से बात हो जाएगी। आप अपने अब्बू को बता दें मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ताकि आपके अब्बू आपको वहाँ से लेकर चले जाएं। अगर या फिर हमको इंतजामिया का नंबर वो जो देते हैं जी जी कि ये जी 4 डिजिट का नंबर है, इस पे आप कॉल करवा लें और इंतजामिया फिर ऐलान कर दीजिए। जी हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप बिछड़ जाएं, और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर बड़े देख रहे हैं, याद रखें अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं, मदरसे भी जाते हैं, वो पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, किसी काम काज से बाहर भी जाते हैं, बस औकात वो बिछड़ भी जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल नंबर जो है लाजमी याद करवा दें, ताकि किसी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में जो है आपके पास कॉल आ जाए और वो जब आपका बच्चा बिछड़ गया है वो बच्चा आपको कॉल करे और आप उसको जाकर ले सके। एक और तरीका भी होता है जी। इसमें, क्या ना, वो एक डायरी या पेज होता है, वो बच्चे की जेब के टेप बांध के आप डाल देते हो उसमें, तो उस डायरी में नंबर लिखा दो। बच्चा बोलते हैं मेरे पास डायरी है, या फिर कोई विजिटिंग कार्ड होता है उस पे लिखा होता है। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन आप जो है अपने अब्बू का मोबाइल नंबर आप सबको याद है? किस किस को याद है?
शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड, बेहतरीन बेहतरीन। तो बच्चों आज जो हम गाय मंडी में मौजूद हैं और जिस कैटल फार्म में मौजूद हैं, यहाँ के एक ओनर हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई मदनी चैनल पर इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला दिखाया जाएगा। सिलसिले का नाम क्या है बच्चों? बच्चों की बकरीद। ये आपका प्रोग्राम जो है बच्चों की बकरा ईद के लिए रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर हमें बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत जो है जानवर नजर आ रहे हैं और माशाल्लाह सजाया हुआ भी आपने इनको। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्राउन कलर की बच्चियां है, इसमें और बताएं, ये दो इसमें दांत बताएं, हैं, माइक ये दोबारा ब्राउन कलर बताएं। की बच्चियां है और इसके दो दांत हैं। माशाल्लाह ये बच्चा छोटा था जो हमने अपने फार्म में पाला है। आज अच्छा। आपके सामने माशाल्लाह बहुत सेहतमंद जानवर मौजूद है। इसकी खूबसूरती और इसकी बनावट वो खुद इस चीज को जाहिर करेगी कि वाकई कितनी मेहनत की गई। माशाअल्लाह, ये जानवर भी बड़ा खूबसूरत सा है जी। और क्या दिखा रहे हैं? पलके जो है ना वो भी वाइट होंगी, देखें आप, आपको नजर आ रहा होगा। देखने में बच्चों वो भी वाइट है। और इसकी खूबसूरती, इसकी जो असल चीज इसकी खूबसूरती है, इस पर बहुत मेहनत की जाती है। ये कहाँ नहीं। का होता है? बेटा ये चोलिस्तान है। ये चोलिस्तान। इसकी सींगों पे ऐसा क्यों है? इसकी बेटा ये सींगें पैदाइशी हम थोड़ी लोग पैदाइशी होते हैं। बकरा चमड़ा होगा, ये देख लें यहाँ पे आप, चमड़ा मौजूद होगा, चमड़ा है यहाँ पे। ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। ये क्या कहेंगे ये अबला इसमें? इसमें इसे कहते हैं, अबला, अबला जानवर कहते हैं इसको। अबलग। लाल अबला, लाल अबलग। क्योंकि इसकी जो कलर है ना व्हाइट और रेड शर्ट पे, तो इसे व्हाइट ब्लैक है। अगर ये ब्लैक शर्ट पे होता तो इसे कहते हैं ब्लैक ब्लैक अबला। अबलग। लेकिन यस यस। ये कौन सा अबलग है भाई? पूरा अबलग है, ब्राउन अबलग। ब्राउन अबलग। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है, देखें आप। ये भाई देख माशाअल्लाह भाई। ये ब्राउन अबलग है। ये कौन सा अबलग है ब्राउन बच्चों? अबलग, ब्राउन अबलग। ब्राउन अबलग। बहुत खूबसूरत जानवर है। तो माशाअल्लाह आपने हमें बड़े प्यारे हमारे प्यारे तमाम जानवर माशाल्लाह आपको सेहतमंद, नहीं खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। और दूसरी बात, हर जानवर में एक चमड़े में चमक नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि हम इनकी सेहत का और खुराक का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, माशाअल्लाह, जिसकी बिना पे ये निहायत जानवर जो सेहतमंद होते हैं। और प्लस इनकी सेहत के साथ साथ इनकी वैक्सीनेशन भी की जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों का जैसे इंसान में हमला होता है इसी तरह जी। जानवर पे भी होता है। अच्छा। लिहाजा हम हर जानवर की वैक्सीनेशन भी कराते हैं। ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमें जानवरों की देखभाल करने की मजीद तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्योंकि जज़ाकल्लाह। कुर्बानी का जानवर है ये कुर्बानी का जानवर है। रखना ख्याल भूखे ये रहे ना, खाना पीना इनको ठीक से खिलाना, देखो तुम भागा के ना इनको थकाना। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए आए आए। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, बकरा ईद के दिन चल रहे हैं और हमारा सिलसिला चल रहा है। सिलसिले का नाम क्या है? बच्चों की बकरीद। अब ईद करीब है, ईद आने वाली है और बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर जो है वो जानवर भी आ चुके हैं। अच्छा, जब जानवर आने वाला होता है और जब जानवर को लेने जाते हैं तो बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। मवेशी मंडी में आते हैं, जिस तरह आप लोग मवेशी मंडी में आए, ऊँट देखकर खुश हुए, बकरे देखकर खुश हुए और यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत किस्म के जानवर हैं जिनको देखकर आपको अच्छा लगता है। और जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें तो हमने क्या कहना है? माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह भी कहना है साथ साथ, लेकिन ये कहना है माशा अल्लाह, ताकि उस जानवर को नजर न लगे। गाय आने वाली है, घरों के अंदर जो है खुशी का एक समा बन जाता है, माहौल बन जाता है। बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं और जैसे ही गाय बकरा उनके घर के अंदर आ जाता है, बच्चे क्या बोल रहे होते हैं? बकरा आ गया। मोहल्ले में एक बहुत ही मशहूर नारा है इसके लिए। अच्छा, नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में इसके लिए कितना मशहूर नारा है, गया आवी गया आवी गया आवी। क्या बोल रहे हैं? गाय आवी, गाँव है, गाय आवी। आवी, गाय आवी। ट्रक के पीछे सब भागते भागते बोल रहे हैं, गया आवी गया आवी गया आवी। अच्छा। और किसी की जबान पे चढ़ा हुआ है ये। गाया आवी, बकरा आवी, गाय आवी। ऊंट आवी। सिर्फ गाय के लिए गाय अच्छा, आवी। गाय गाय। बकरा भी आता है तो गाय आवी, गाय आवी। भी आ गया। अच्छा, तो खुशी भी आ गया। है जी। हाँ दुम्बा भी क्या हो गया? भी आ गया। दुम्बा भी आ गया। अच्छा, तो खुश होते हैं लोग ना कि ये जो है इस किस्म का माहौल बनता है। अब खुश खुश तो हो रहे हैं। अब चल रहे हैं बारिश के दिन। पहले आप जो जानवर लेकर आ रहे हैं आप देख लें। अभी पिछले दिनों हुआ यूं कि कोई जो है वो गाय लेकर आ गए, लेकिन बारिश हुई। अब घर छोटे छोटे हैं, घर में जगह नहीं है। अब बाहर आपका जानवर खड़ा हुआ है और बारिशें तो बच्चों एक एक दिन तक होती है। बसों का कई घंटे लगातार बारिश होती रहती है। बसों का 2-2 दिन तक बारिश हो रही होती है।
आप भी जब ज्यादा देर तक बारिश में नहाते हैं तो आपकी अम्मी क्या कहती हैं? क्या क्या कहती हैं? अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओ। बीमार हो जाओगे। क्या कहती हैं भाई? अंदर आ जाओ, बीमार। हाँ, फिर बसोकात जो है जब फिर कपकपी लगने लगती है। हाँ। कैसे लगती है कपकपी? कैसे लगती है? अरे वाह भाई, फैजान को कैसे कपकपी लग रही है। और किसको लगती है कपकपी? और जो है कैसे लगती है भाई? इनको तो यूं सर्दी लग रही है। तो बच्चों को कपकपी लगने लगती है। फिर आप कहाँ चले जाते हैं बारिश में नहाना? बंद कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं, अब घर में भी जगह नहीं है, कोई ऐसा साइबान भी नहीं है, कोई ऐसा शेडो भी नहीं है कि जो गाय के ऊपर या बकरे के ऊपर हम रख सकें। कोई भी ऐसी जगह नहीं है। अब वो बेचारा जानवर जो है बारिश के अंदर नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है। हम तो बोल सकते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं बोल सकते। अब क्या होगा? वो जानवर घंटों घंटों बारिश में नहाता रहा। अब ये बीमार होकर बस औकात ये जानवर मर भी जाते हैं। और इन्हीं दिनों जो बारिश जब हुई तो बारिश में भी बहुत सारे जानवर मर गए। तो प्यारे बच्चों, पहली बात आप ये देख लें कि आपका घर है इस तरह का, अगर बारिश हो गई तो आप जानवर को कहाँ रखेंगे? जी अच्छा, बहुत लोग होते हैं कि ना जानवर को इलेक्ट्रिक पोल बांध देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोल में बारिश क्या हो गई, बात कही है? लोग इतने जानवर मेरे और आंखें खुली हुई जिंदा मर गए करंट से। जिंदा ही मरते हैं बेटा? नहीं मतलब ऐसे जैसे वो लेटे हुए लेकिन मर गए। अच्छा, लेटे उनको इतना भी मौका नहीं मिला कि खड़े हो जाएं। अब देखें ना कि पोल है, ये बहुत अच्छी बात की। ये तो जानवरों के साथ साथ है, लेकिन ये हमारे लिए भी है कि ये बता रहे हैं कि जिस तरह के पोल के साथ बानी हुई थी गाय, अब उसके अंदर करंट आया। अब जब करंट आया तो जानवर के करंट लग गया। तो इसी तरह कुछ लोगों का भी इसी तरह इंतकाल हो गया कि पोल के अंदर जो है बिजली के जो पोल वगैरह थे, जो खंबे वगैरह थे, उसमें करंट था और पता नहीं था कि करंट है। करंट की बसों का आवाज भी नहीं आ रही होती है और करंट दिखता कोई है। जब दिखता नहीं है तो हाथ लगाते हैं तो इंतकाल हो जाता है और यूं मिनटों सेकंडों में इंतकाल हो जाता है। तो बच्चों, बारिश के मौसम में हमें इन चीजों से बचना चाहिए। इस साल जो है पाकिस्तान में बारिश का मौसम है, तो आप जिद ना कीजिए कि अब्बू गाय लेकर आइए, अब्बू बकरा लेकर आए। अगर आपके अब्बू कहते हैं भाई हम आखिर के दिनों में लेकर आ जाएंगे, तो आप थोड़ा सब्र कर लें। बोले ठीक है। फिर इसी तरह जो अगर जानवर बीमार हो जाए तो डॉक्टर का भी मालूमात करके रखें। डॉक्टर साहब को लाकर जो है दिखाइए कि डॉक्टर साहब ये जो है बीमार हो गया। अब ये है कि अगर जानवर को बीमार हो गया तो आप क्या करेंगे? जब मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगाता। आप डॉक्टर साहब की इंजेक्शन लगाते हैं? डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन। अच्छा, डॉक्टर साहब इनको इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसी तरह इन जानवरों को भी इंजेक्शन लगते हैं। हमारे यहाँ के इंजेक्शन छोटे छोटे होते हैं जो बच्चों को लगते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर साहब? यूं पकड़ते हैं और फिर यूं करके सुई, आपने यूं पकड़ लिया डॉक्टर साहब, इस तरह पकड़ के सुई लगा देते हैं। और फिर दर्द भी होता है ना जब सुई लगती है तो इसी तरह कोई चॉकलेट मिलेगी, लगवा लो बस चॉकलेट मिलेगी। तो चॉकलेट मिलती है? हाँ। अच्छा, बाद अच्छा, घर वाले कहते हैं कि आपको चॉकलेट मिलेगी, तो घर वालों को भी चाहिए अगर किसी चीज के बारे में बच्चों को कह रहे हैं तो वो चीज उनको दे भी दें। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आपने जानवरों की देखभाल करनी है। अगर आप देखभाल नहीं कर सकते, आपको पता है अब्बू ऑफिस जाएंगे, आप भी पढ़ाई करने जाएंगे, पीछे जानवर की देखभाल कौन करेगा? आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है जानवर लाने की जल्दी जिद ना करें, बल्कि आप ही अपने अब्बू को मशवरा देते हैं कि अब्बू थोड़े दिनों बाद लेकर आ जाएंगे। ईद एक दिन पहले लेकर आ जाएं, ईद से 2 दिन पहले लेकर आ जाएं। अगर सहूलत नहीं है तो ईद वाले दिन ही लेकर आ जाइए। पहले आप जो है अपने घर का माहौल देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आप जानवर की तरफ जाएंगे कि जी हाँ अब हम जानवर ला सकते हैं। अच्छा, जब जानवर लेकर आएंगे तो बच्चों हमने किस किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, ये कौन कौन बताएगा? एक एक करके बताएं, 1 बाय 1। जी, नहलाएंगे और उस वक्त नहलाएंगे जब धूप होगी ताकि वो जल्दी से सूख जाए, बीमार ना पड़े। क्या बात की? किस वक्त नहलाना है जानवर को? दोपहर के वक्त। दोपहर? आप खुद नहलाएंगे? मेरा भाई। हाँ, बड़ों के साथ मिलके। ये नहीं कि घर में कोई नहीं है, आप जानवर के पास आ गए, आपने शैम्पू वैम्पू लगा दिया उसके और फिर वो आपको तकलीफ दे सकता है। तो ये काम बड़े करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात बताई कि जब धूप है ताकि ये उसके सूखे। तो अब इसकी तौलिया वगैरह तो है नहीं कोई ऐसा कपड़ा वपड़ा कि आप इसके जो है वो इसके बाल वगैरह पहुंच दें, तो ये बीमारी बढ़ सकती है, इसको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। जी, आप क्या करेंगे भाई? ब्रश कराऊंगा। अरे रुक तो जाओ बच्चे, मेरे बच्चे। जी, क्या करेंगे आप? ब्रश कराऊंगा। अच्छा, कैसे करवाएंगे बच्चे? कैसे? माइक में?
ब्रश लूंगा और कराऊंगा। अच्छा, ब्रश लेके उसके दांतों पर, जिससे आप करते हैं वाला, उस तरह का। फिर इसको देखें भाई, गजा लगा ताकि इसके दांत जो है वो चमक चमक जाएं। साफ हो जाए। अच्छा, तो उसके ऊपर पेस्ट भी लगाएंगे आप? हैं? पेस्ट भी लगाएंगे और फिर दांत? अच्छा, इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है कि मैं अपने जानवर के जो है दांत साफ करूंगा ब्रश से। तो बच्चों, ये नहीं करना है। अच्छा, जो सही बात नहीं होगी हम मना कर देंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि इनके दांत वगैरह साफ नहीं होते। ठीक है, आप अपने साफ कीजिए। ठीक है जी। बच्चे करेंगे ब्रश, मिसवाक करेंगे। अब जानवरों को आपने मिसवाक नहीं करवानी है, ब्रश नहीं करवाना है। जानवरों के लिए ये ब्रश नहीं है। ठीक है जी। आप क्या करेंगे भाई? इसको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। मैं जानवर का ख्याल रखूंगा और जो चीजें जानवर को खिलाने की होती है वो खिलाऊंगा ताकि कोई और चीजें ना खिलाऊं और ताकि जी, जो इसका खाने के आइटम्स है वही इसको खिलाना है। ऐसा ना आप दीगर चीजें खिलाने लगे, बेचारा बीमार हो जाए। जी, ये बच्चे आज हमें बता रहे हैं कि जानवरों की किस किस तरीके से देखभाल करेंगे। अच्छी बात है, अच्छे अंदाज से देखभाल कीजिए। और क्या करेंगे भाई? जी, आप क्या करेंगे? बारिश के टाइम पोल से जानवर को बांधना है। जी, वरना उसको करंट लग सकता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। जी, आप भी? अगर वो थका हुआ होगा तो उसको खाना नहीं करूँगा, और ये थका हुआ होगा तो उसके पाँव दबाऊंगा। अच्छा और इसको जब ये एकदम सुस्ती में होगा तो इसके साथ खेलने नहीं दूंगा। अच्छा, जब ये थका हुआ होगा तो इसके भाई ये जानवर है, इसके आपने हाथ पाँव नहीं दबाना है। इसका आराम यही है कि इसको आप खड़ा रहने दें, छोड़ दें इसको, लेकिन जाए। बकरों के दबाता हूँ पैर। अच्छा, बकरा अगर कभी यूं होता है ना तो मैं इसके पैर दबाया दूँ। पैर दबाते हैं ऐसे ऐसे करके? तो मैं 5 मिनट तक उनको भी रिलैक्स कर देता हूँ, पैर दबा दूँ। ये तो भाई पाँव दबा रहे हैं बकरे के, हैं वो गाय के पाँव दबाऊंगा। तो जी, क्या कहेंगे आप? पाँव दबा दो। हाँ, अब्बू के पाँव दबाएं, ये गाय वाय के पाँव नहीं दबाएं। तो जानवरों की अच्छे अंदाज से हमने देखभाल करनी है। सब बच्चों ने जानवरों की देखभाल जानवरों की करनी है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक गुलाम था जो खच्चर पर मजदूरी करके रोजाना 1 दिरहम मजदूरी लाता था। कितने दिरहम? 1 दिरहम मजदूरी लेकर आता था। एक दिन वो 2 दिरहम लेकर आया तो अमीरुल मुमिनीन ने पूछा, ये कहाँ से? उसने कहा, आज मंडी अच्छी थी। आपने फरमाया, मंडी अच्छी नहीं थी, बल्कि तुमने इस खच्चर को थका दिया। चलो अब इसे 3 दिन आराम दो। अब रोजाना वो एक खच्चर जो है कितने दिरहम कमा के देता था? 2 दिरहम कमा लिए, तो उससे ज्यादा काम ले लिया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि अब जो है इसको खड़ा रखो और इसको कितने दिन का आराम दो? 3 दिन का। 3 दिन हम गए। हाँ 2 दिनों का लॉस। जी, तो अब जो है जानवर को 3 दिन का आराम दो। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये नहीं कि एक भाई आया वो घुमाने चला गया सुबह के वक्त, फिर गाय बैठ गई आके, फिर एक और भाई आया, फिर वो घुमाने चले गए, फिर रात में एक और भाई आ गए तो वो घुमाने चले गए। तो भाई कोई आप एक टाइम बना लें। और बसों का नहीं होता, इतनी दूर चले आते हैं, घुमाते घुमाते इतनी दूर चले जाते हैं, खुद थक जाते हैं, चला नहीं आ रहा। फिर जानवर भी थक जाता है, उससे भी नहीं चला जा रहा होता। फिर क्या करते हैं, जानवर के ऊपर एक मुक्का मारते हैं, हाथ मार रहे होते हैं कि जानवर भागे। पीछे दुम मोड़ होते हैं। दुम मोड़ रहे होते हैं, ये तंग कर रहे होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं है। जानवरों को नहीं मारना चाहिए, तो जानवरों की देखभाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें आज हमने इस टॉपिक पे बात की कि हमने जानवरों की किस तरह देखभाल करनी चाहिए। बाल बच्चे तो बड़े जोश में आए हैं, वो ब्रश करने के इरादे में बास तो जानवर के हाथ पाँव दबा रहे हैं। तो हाथ पाँव कहाँ होते हैं इसके पैर ही होते हैं। जी, हाथ पाँव कहाँ? पैर होते खाली पैर, हाथ नहीं होते? आज इसके हाथ नहीं होते? आज ही होते हैं। हैं? आज ही होते हैं। हाथ कितने होते हैं इसके आगे के? 5 होते हैं। 5? अरे क्या बातें कर रहे हैं? 5 हाँ ना, कैसे 5? ऐसे 5 कैसे 5? ऐसे कैसे? ऐसे अरे ऐसे कैसे 5? ये 5 है यहाँ, लेकिन ऐसे 5 कैसे 5? जानवर की कितनी टांगे होती हैं? 2। और हाथ कितने होते हैं? 4 हैं? ये तो 6 हो गई। ये तो खुसूसी जानवर कर दिया आपने कि उसकी 6 कितने 2 टांगे।
और हाथ कितने? चार। वाह भाई वाह, ये तो अनोखा जानवर लेकर आ गए, ये तो अनोखा जानवर हो गया जी। टांगे 4 है। 4 हैं। अच्छा, और जो है जानवर की नाक कितनी होती है? नाक एक होती है। नाक तो चलें जी, नाक 3 होती है। हैं? आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, नाक 3 होती है। नहीं भाई, नाक 3 नहीं होती है। अच्छा ये बता दें कान कितने होते हैं हाथी? आप बता दें कितने होते हैं? कान 2। अरे चलें, ये तो सही बता दिया आपने। तो ये मालूमात होनी चाहिए। और जो इस किस्म के जानवर होते हैं जिसके पास होगा 3 टांग हो गई या 6 टांगे हो गई, या फिर कान 2 होते हैं लेकिन 3 हो गए, तो उसको फिर हम कहेंगे अनोखा जानवर। क्या कहेंगे अनोखा जानवर है ना। जी? हमके 2 भी 2 आंखें भी 2 होती हैं और कान भी 2 होते हैं। आंखें कितनी होती है? 2 कान कितने होते हैं? 2 मुंह कितने होते हैं? 1। हाँ जी, ये एक ही होता है। तो हमारे साथ बड़े समझदार किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जानवर का ख्याल रखना है, प्यार और मोहब्बत से इनके साथ पेश आना है। हमें जानवरों को नहीं मारना, बल्कि जानवरों से इनकी देखभाल करनी है। अगर कोई जानवर पे जुल्म कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे उसको जाकर? नहीं करना है? किस तरीके से रोकेंगे? क्या कहेंगे उसको आप जो जानवर को मार रहा है? नहीं करो। नहीं मारो, कल को गुनाह मिलेगा। वाह, क्या बात कह दी है भाई फैजान ने। आप क्या कहेंगे? प्यारे भाई ये मत करें, ये मत करें प्यारे भाई, ये मत करें, जानवर को नहीं मारें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे अंदाज से, और कोई बच्चा है जो बताएगा? अच्छे अंदाज से, अच्छे अंदाज से जी। आप क्या कहेंगे अगर कोई जानवर को मार रहे तो क्या कहेंगे? रुको, हैं? रुको, रुक जाओ जी, रुक जाओ। हाँ वो बोलूंगा हैं? और प्यार करूंगा। और प्यार करोगे? हाँ जानवर- शादी तो बाद प्यार करूंगा। तो जानवर को नहीं प्यार करेंगे, जानवर को नहीं मारना। जी हाँ। आपके घर में जो भी जानवर आया है आपने उसकी देखभाल करनी है। बच्चे अच्छे अंदाज से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप की भी सेफ्टी रखनी है और जानवर को भी सेफ्टी पहुंचानी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उनसे हम चंद सवालात करेंगे। को फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद, देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे। ये बताइए, कुर्बानी के जानवर के जो गोश्त है उसके कितने हिस्से करना अफजल है? काफी लोगों से सुना है और इमाम लोगों से सुना है, जी। वो तो 7 हिस्से का। 7 हिस्से। हाँ, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना अफजल है? सवाल ये है हमारा। अच्छा, वो 3 हिस्से करना है, लेकिन एक बांटना है, 2 रखने हैं। नहीं 2 नहीं रखना है। तो कितने रखने हैं? तो आप लोग को माशाल्लाह पता हो। 3 हिस्से हैं, ये तो दुरुस्त है। एक जो है गरीबों के लिए, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों और एक आप रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? मुनीब असलम। मुनीब असलम। मुनीब भाई ये बताइए, एक सवाल हम कर रहे हैं लोगों से, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना अफजल है? 3 हिस्से करना। 3 किस किस को देंगे ये भी बता दें। एक हिस्सा खुद रख सकते हैं, ठीक है। एक हिस्सा रिश्तेदारों का और एक हिस्सा गरीबों का। वाह भाई वाह, हमारे प्यारे भाई ने जो है जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। एक सवाल करते हैं, ये बताइए कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना अफजल है? बता दे भाई। 3 किस किस को देंगे? एक अल्लाह के नाम पे, ठीक है जी। हमसायों का और एक अपना घर के लिए। जी माशाल्लाह, एक हम इस्तेमाल करेंगे, एक जो है गरीबों का है और एक रिश्तेदारों का है। जवाब दुरुस्त दे दिया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना अफजल है? 3 हिस्से सुने, ठीक है। और एक अल्लाह के नाम पे जो गरीबों के उसमें ठीक है। बांटते हैं, और एक एक रिश्तेदारों के, दूसरा हो गया। और एक हम अपने लिए इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया आपने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करना अफजल है। एक आप अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, दूसरा जो है गरीबों को आपने पेश करना है, और तीसरा जो है आपने रिश्तेदारों को देना है। तो कुर्बानी कीजिए,
और कुर्बानी में उन लोगों का ख्याल रखिए कि जिनके घर कुर्बानी नहीं हो रही है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले गोश्त उनके हमें पहुंचाऊं जिनकी कुर्बानी नहीं हुई। न देना रखना ख्याल भूखे ये रहे ना, खाना पीना इनको ठीक से खिलाना, देखो तुम भागा के ना इनको थकाना। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। तो ये थी मवेशी मंडी की सैर, प्यारे प्यारे जानवर, वहाँ पे सवालात जवाब का सिलसिला भी हुआ जो कि वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि जो मदनी चैनल के नादरीन है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बड़ी मेहनत से हम आपके लिए सिलसिले रिकॉर्ड करते हैं, आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन सिलसिलों को देखना है, और मदनी चैनल देखने की बरकत से आपको बहुत सारी दीनी मालूमात होगी। तो आपने मदनी चैनल देखना है और उसकी बरकत हासिल करनी है। अब प्यारे बच्चों, अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका बड़ा ही प्यारा पसंदीदा मरहला है, सेगमेंट है, और सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। तो शुरू करते हैं, वक्त कम है। बच्चों की बकराई, बच्चों की बकराई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वक्त कम है, और वक्त आपके पास कम होगा, और हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो कि सभी समझदार हैं, लेकिन हमें 4 ऐसे बच्चे चाहिए कि 2 की एक टीम बनेगी और 2 बच्चों की एक टीम बनेगी, और मुकाबला कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि मैं एक जुमला बोलूँगा, एक लफ्ज़ बोलूँगा, आपने जुमला बनाना है जो उससे मिलता जुलता हो। जैसे कि ये रखा है घास, जुमला बनाइए। भैंस खाती है, ठीक है। अगर आपने कह दिया, मैं कह रहा हूँ घास, आपने कहा कि परिंदे खाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घास जो है वो भैंस खाती है, जानवर खाते हैं, ये चल जाएगा। इसी तरह मैं जुमला दे रहा हूँ, ये चप्पल, पहन के चलना चाहिए। आप ये बोल दे कि चप्पल जो है वो बैग में रख देना चाहिए, तो ये बनेगा। तो यही चप्पल पहन के चलना चाहिए। इस किस्म के जुमले आपने बनाना है। जो जुमले बनाने में माहिर है ज़रा हाथ तो खड़ा करें, या आप मुझे ले लें, मैं अच्छे जुमले बनाऊंगा। आप चलो, एक आप आ जाओ इस तरफ, और आप नहीं आए अभी तक, चलो एक आप आ जाइए, ये 2 की टीम बन गई, और जो है एक आप आ जाइए, और इन्हीं के साथ हम ले लेते हैं एक बच्चा, आप आ जाओ, ठीक है। अब आप चारों मेरे पास आ जाइए, ये माइक भी लेकर आइएगा, इस तरफ आ जाएं, थोड़ा रास्ता दीजिए भाई, इस तरफ हम आ जाते हैं, और टीम 1 इस तरफ आ जाए जी, एक टीम यहाँ पर आ जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, खास तौर पे आप याद रखें कि आप चारों के दरमियान ये मुकाबला है। एक तरफ है टीम 1 और टीम है 2। अब देखते हैं कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। तरीकेकार मैंने आपको समझा दिया है। आप पहले अपना तारुफ पेश कीजिए। नाम क्या है? अहमद रजा। अहमद रजा, माशाअल्लाह। मोहम्मद फहीम। फहीम। अब्दुल हसीब। अमीर अमन। अमीर अमन। चलें जी, ये 4 बच्चे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा ये मुकाबला जीता है। आपने तवज्जो के साथ लफ्ज़ सुनना है और फिर जुमला बनाना है, और आप लोगों ने बताना है कि ये जुमला ठीक बनाया है या जुमला गलत बनाया है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके पास होगा 5 सेकंड का वक्त, और हम गिनती गिनेंगे, और 5 लफ्ज़ हम आपको देंगे और 5 लफ्ज़ आपको देंगे। तो आपने उससे फटाफट जो है जुमला बनाना है जो इसमें मिल जाए, और अगर उससे मिलता जुलता नहीं होगा तो फिर आपको नंबर में नहीं मिलेंगे। तो पहला लफ्ज़ हम आपको दे रहे हैं सलाम। मुसलमान भाई को सलाम करना चाहिए। मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। सुभान अल्लाह। आपको लफ्ज़ दिया जा रहा है ताकत। जानवरों में ताकत होती है। जानवरों में, जी हाँ, बहुत ताकत होती है, तो उनसे बचना चाहिए। पत्थर। 1 2 3 4 5। जी, आप कोई जुमला नहीं बना सके। पत्थर। पत्थर काम आता है। पत्थर काम आता है मकान बनाने के, लड़ाई में भी काम आ जाता है, पत्थर मार रहे होते हैं तो पत्थर काम आता है, इतना बताया। लेकिन जब आप दुरुस्त मान लेते हैं, पत्थर काम आता है मकान बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में पत्थर काम आता है। आपकी तरफ आ रहे हैं। गलती हो गई थी आपसे, ठीक है। मोबाइल। मोबाइल फोन काम आता है फोन करने के।
मोबाइल फ़ोन काम आता है? फ़ोन करने से फ़ोन किया आता है, ठीक है जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है आपने। अच्छा ये बस्ता, बस्ता बस्ता भी काम आता है, जब स्कूल जाएं तो उसमें किताबें रख सकते हैं। बस्ते में किताबें वगैरह रखते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। हवाई जहाज, जहाँ पे मदीने जाते हैं। हवाई जहाज में बैठकर मदीने जाते हैं, वाह ज़बरदस्त। अच्छी आवाज़, जब कुरान पाक की तिलावत करें तो सब मुसलमान भाइयों को कुरान पाक की तिलावत अच्छी लगती है, आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत अच्छी लगती है, ये कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। चलें जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन अब वाज़े तौर पर आपने बताना है। पौधे, पौधे काम आते हैं बड़े होके। बड़े होके काम आते हैं, ये क्या बता दिया? पौधे लगाने बड़े में होके बहुत काम आते फायदा हैं, होता है। लेकिन काम आते हैं, लेकिन आपने वाज़े तौर पे नहीं बताया। पौधे लगाने से बहुत फायदा होता है। पौधे लगाने से बहुत फायदा होता है, लेकिन शुरू में आपने बताया पौधे काम आते हैं जब बड़े हो जाते हैं, वो छोटे होते हैं जब भी काम आते हैं। तो ये आपका हम दुरुस्त नहीं मान रहे, आपकी तरफ आ रहे हैं। सर्दी, सर्दी इंसान के लिए सही भी नहीं होती, सर्दी लग भी सकती है। सर्दी मुसलमान भाई के लिए सही भी नहीं होती, उससे बंदा बीमार हो सकता है। बन रहा है बच्चों ये? नहीं, ये नहीं बन रहा। जब सर्दी लगे तो हमें जो है वो मोटे कपड़े पहनने चाहिए, ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बना है। तो खैर अब हम देखते हैं किसने कितनी गलतियाँ की। आपकी तरफ जा रहे हैं, तो आपके 2 सवालात में गलतियाँ आई और आपके 1 सवाल में गलतियाँ आई। जी तो फैसला हो चुका है, आज का ये हमारा मुकाबला जीत दिया है हमारी टीम 2 ने। भाई तोहफे लेकर आइए इनके लिए, तो आप लोगों को तोहफे पेश किए जाएंगे, लेकर आइए। अच्छा, इसी तरह प्यारे बच्चों, हमें अपने जहन को अच्छा बनाना चाहिए, हमें अपने जहन को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा जहन होगा तो अच्छे जहन में अच्छी बातें आती हैं, और जो बुरा जहन होता है वो बुरी बातें आती हैं। जहन सबका अच्छा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जहन अच्छा ही होता है। तो ये एक गिफ्ट आपके लिए और एक गिफ्ट सीधा हाथ से दें, ये एक आपको पेश किया जा रहा है और एक आपके लिए और एक आपको भी तोहफा दें, सीधा से। तो हमें इस जहन से अच्छा सोचना चाहिए, अपने भाई के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छे जहन में अच्छी बातें आएंगी और बुरे जहन में बुरी बातें आएंगी। अगर बुरी बात जहन में आ जाती है, जैसे बिलफर्ज किसी के पास जो है अच्छा पेन है, अब जहन में बात आई मैं इसका पेन ले लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, तो ये अच्छी बात जहन में नहीं आई। तो इस जहन से ये वाली बात दूर करनी है। हम मुसलमान के जहन में अच्छी ही बात आनी चाहिए, अगर बुरी बात आ जाए तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें अच्छा जहन अता फरमाए, अच्छा सोचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सेगमेंट भी हमारा इख्तिताम हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं अगले मरहले की जानिब, जिस मरहले का नाम है बच्चों। तो बच्चों, किन से बचना है ये हम आपको दिखाने लगे हैं, चंद ऐसी वीडियो जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि बच्चों ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। जब तो हमने सेगमेंट का नाम रखा है कि बच्चों इनसे बचो। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। अगर आप भी जानवर को चारा खिलाते वक्त प्यार करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो जरूर देख लें। इन साहिब पर अचानक हमला कर दिया और इतनी सी जगह में इस जानवर ने 4 आदमियों को गिरा दिया। जरा गौर से देखें कैसे रस्सी में फंस के गिर गए और जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बेचारों को रास्ता ना मिलने पर जानवर ने इन पर मजीद हमला किया और ये बेचारे जानवर के गुस्से का शिकार हो गए। बच्चों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब जानवर को ज़बह करने के लिए रस्सी बांधी जा रही हो तो उस वक्त बहुत दूर रहें। जानवर इस वक्त जो है बहुत उछल कूद मचाने की कोशिश करता है। ये देखिए इस जानवर ने कैसे उछल उछल कर लोगों पर हमला करना चाहा, जबकि इसको रस्सी से भी बांधा हुआ है और 3 आदमियों ने इसको काबू करने की कोशिश की, लेकिन बेचारे ये भी नाकाम रहे। तो बच्चों, जिस वक्त जानवर को ज़बह किया जा रहा हो तो आप उसके करीब बिल्कुल ना जाएं। हो सकता है कि ये जानवर बेकाबू हो जाए और जो अतराफ में लोग खड़े हुए हैं, करीब में लोग खड़े हुए हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा दे। जभी तो हम कहते हैं बच्चों इनसे बचो। प्यारे बच्चों, जब कुर्बानी का जानवर आता है तो उसको देखने के लिए लोगों का रश लग जाता है और देख रहे होते हैं कि जानवर किस तरह गाड़ी से उतरता है। ये देखें, एक शख्स जो है वो बाइक पे बैठा हुआ इस इंतजार में है कि जानवर उतरेगा, मैं भी देखूंगा ये किस अंदाज से उतरता है। लेकिन इस बेचारे को मालूम नहीं था कि जानवर जब गाड़ी से उतरेगा तो ये छलांगे लगाता हुआ इन्हीं की जानिब आ जाएगा। अगर अल्लाह ना करे इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या इनकी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, तो प्यारे बच्चों जानवर इनको या इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता था।
ये देखें ये कैसा जानवर है कि इसके लंबे लंबे सींग हैं और ये शख्स जो सामने नजर आ रहा है ये जानवर इसके करीब होना चाह रहा है कि इसको टक्कर मारे और ये जानवर जो है बार बार खंबे पर टक्कर मार रहा है और ये साहिब तो बिल्कुल ऐसे इस जानवर के करीब रस्सी खोलने के लिए आए हैं कि वो जानवर पर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखते ही देखते इस जानवर ने छलांग लगाते हुए इस आदमी को मारने की कोशिश की और अब इन साहिब की बहादुरी बन गई इन्हीं के लिए दर्द का धचका। देखिए गौर से बच्चों कैसी जोरदार टक्कर मारी इन साहिब को और अगर इस जानवर की रस्सी और बड़ी होती तो ये दूसरे आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन करीब ही खड़े एक और शख्स ने इस आदमी को बचा लिया। ये जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जभी तो हम कहते हैं बच्चों इनसे बचो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, जो हमने आपको बातें बताई हैं आपने उनसे बचना शुरू करना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने हमारे अगर ये सारे सिलसिले देखे तो आपको बहुत सारी ऐसी मालूमात हो जाएगी कि हमें किन किन बातों से बचना है। अब इसी तरह हम एक सेगमेंट हमने ये भी शामिल किया है कि उम्मन ये होता है कि जिस बारे में बच्चों को मालूमात हो जाए तो बच्चे उन बातों से बचना शुरू कर देते हैं। अब हम आपको एक ऐसा सेगमेंट दिखाने लगे हैं जिसमें जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और एक डॉक्टर साहब हैं, आज वो देखें हमारी क्या तरबियत कर रहे हैं, किन किन बातों से हमें बचने का कहा जा रहा है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या एहतियातें बताई जा रही हैं। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। जानवरों को आजकल बीमारियां होती हैं, जो मेन बीमारियां जो एक जानवर से दूसरे जानवर को लगने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें एक बीमारी है FMD, जिसे हम मुंहखोर की बीमारी कहते हैं। इसकी निशानियां जो हैं वो ये हैं कि उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलेगा, उसके मुंह में अल्सर टाइप्स ज़ख़म नुमा बने होते हैं जो उसके जबड़े होते हैं और पैरों पर। अब ये बीमारी आती कहाँ से है? ये बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है FMD। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है। अगर एक हर्ड में आती है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एनिमल के हर्ड में जा रहे हैं, अगर उस एक एनिमल में है तो बहुत सारे एनिमल्स को लगने में देर नहीं लगती। बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो बड़े सबसे पहले जो बड़े जानवर को लेने जा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इस बात का एहतियात करें कि आया जो वो जानवर ले रहे हैं उसके मुँह से झाग तो नहीं आ रही। झाग क्यों आती है? जब ये बीमारी या वायरस एनिमल को लगता है उसके मुंह में जो है काफ़ी ज़ख़म पैदा होते हैं। ज़ख़म के ऊपर एक एंजाइमेटिक हार्मोन्स काम करते हैं जिसके सलाइवा सिक्रेशंस होती है। ये एक्सेस सलाइवेशन मैं ये दूंगा कि अगर कोई बच्चा उसको प्यार करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले वो ये ख्याल करे कि उसका हाथ या ये चीज़ उसकी सलाइवेशन पे ना लगे। अगर ये सलाइवेशन पे लगता है और वो जाकर किसी और बच्चे या किसी और बैल को या किसी और बकरी को या बकरे को जाकर प्यार करता है तो ये डिज़ीज़ यहाँ से उस जानवर को लगेगी और इसी तरह इस पूरी सोसाइटी में ये डिजीज़ अपना घर बना लेगी। उसके वालिदैन उसके पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए कि आया बच्चे हाथ लगाने के बाद उसके हैंड वॉश एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह हो जाने चाहिए। वायरल के साथ साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम उसको कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। आजकल मार्केट में माउथलिन के नाम से आ रही है, एमोक्सिसिलिन के नाम से आ रही है, एमोवेट आ रही है। ये बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रुप को ख़त्म करने के लिए हैं। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब इस जानवर को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने के बाद अपने हाथ काइंडली वॉश कर लीजिए, क्योंकि आप लगाएंगे, आप खाएंगे, यही वायरस आपके अंदर जाएगा और आपके अंदर जाने के बाद ये कैसी तबाही कॉज कर सकता है ना आप सोच सकते हैं ना आपके वालिदैन सोच सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि अगर जानवर को जानवर समझकर प्यार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जानवर को बिल्कुल इंसान समझ कर प्यार करें तो आपके बीमार होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो बच्चों को इस चीज़ के एहतियात करना पड़ेगा। अगर वो अपने जानवर को हाथ लगा रहे हैं तो किसी और के जानवर को हाथ ना लगाएं। अगर किसी और के जानवर को हाथ लगा के आएँ तो खुदारा अपने जानवर को हाथ ना लगाएं, पहले अपने हाथ धो लें, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है FMD झाग के थ्रू फैलने में कोई देर नहीं लेती, हर्ट्स के हर्ट्स तबाह कर देती है। तो प्यारे मदनी बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी एहतियाती तदाबीर आपको बताई आप उन पर ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जानवर से दूसरे जानवर को बीमारी लग सकती है और लग जाती है तो उससे बचना चाहिए। इसी तरह आप देखें बाज़ जानवरों के मुंह में ना झाग होते हैं और बाज़ लोग होते हैं ऐसे हाथ में चारा लेते हैं और वो जानवर को खिलाते हैं। अब जब वो जानवर जब खाना शुरू करता है तो उसकी ज़बान भी आपके हाथ पे लग रही होती है और उसके जो झाग हैं वो आपके हाथ पे लग रहे होते हैं और फिर यही होता है कि ये आप जो आपके हाथ में झाग लग गए, आपने कोई चीज़ खाना है या कोई चीज़ पीनी है तो उस पर जरासीम लगेंगे। अब आपके हाथ में झाग लग गए या आपके हाथ में जरासीम है,
अब जब आप गिलास पकड़ेंगे तो गिलास पे क्या लग गए? जरासीम लग गए। अगर उसका थूक जानवर का आपके हाथ पे लग गया, आपके हाथ से किस पे लगा? गिलास के ऊपर। अब कोई दूसरा गिलास पकड़ेगा तो उसके हाथ पर वो जरासीम लग जाएंगे। तो इसी तरह बीमारियां फैल सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने कोई एक जानवर के खिलाने के लिए एक कोई बना लें, कोई चीज़ बना लें कि इसके ज़रिए मुझे जानवर को खिलाना है। अब देखें यहाँ पर जितने भी जानवर खड़े हुए हैं, इनका अपना अपना एक बना हुआ है दस्तरखान, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं दस्तरखान लगता है तो उसके करीब होकर हम खाना खाते हैं, इसी तरह ये जानवरों का दस्तरखान लगा हुआ है, तो ये अपनी जगह पर खाना खा रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और जब भी आप जानवर वगैरह जहाँ पर बंधे हुए हैं वहाँ से आप आ गए तो लाजमी तौर पर आपने वहाँ से जैसी फारिग होंगे घर में जाएंगे तो आपने सबसे पहले घर में जाने के बाद जो काम करना है वो है अपने हाथ पाँव को धोना है। और अगर आप ऐसी जगह चले गए जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं, कैटल फार्म के अंदर आए हुए हैं, अब जाहिर बात है यहाँ पे जरासीम तो हैं लेकिन हमें इनसे भी बचना है। लेकिन जब हम अपने मदरसे में जाएंगे या अपने जामिअतुल मदीना में जाएंगे या अपने स्कूल में जाएंगे या अपने घर पे जाएंगे तो लाजमी जो हमने हाथ धोना है। तो ये सेगमेंट भी हमारा इख्तिताम हुआ। अब हम आपको एक अगले मरहले की जानिब लेके चल रहे हैं जिसमें जो हमारे बड़े हैं उन्होंने आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड करवाई हैं। उन्हीं अच्छी बात में से आज हम आपको एक अच्छा पैगाम देने लगे हैं और सेगमेंट का नाम है एक पैगाम बच्चों के नाम। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठ बोलने का जो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि झूठ बोलने वाले पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, उस पर एतमाद नहीं करते। झूठ बोलने वाला बच्चा अपने पेरेंट्स की नज़र में डीवैल्यू हो जाता है। फिर उसके माँ बाप उसकी कोई बात भी गौर से सुनते नहीं हैं जो वो कह रहे होते हैं। यानी एतमाद, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। किस तरह? झूठ बोलने से। टीचर्स भी फिर उस बच्चे की बात गौर से नहीं सुनेंगे और दोस्तों के दरमियान भी लोग उसके बारे में फिर तरह तरह की बातें करते हैं। उसके नाम भी डाल देंगे, ये तो छोड़ू है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, बातें करता रहता है, ये तो झूठा है, ये तो गंदा बच्चा है। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, 40 साल तक ऐसी मुबारक ज़िंदगी गुजारी है कि आपको हर फर्द, हर शख्स, हर आदमी, हर ह्यूमन बीइंग आपको सादिक और अमीन कहा करता था। यानी आप ऑनेस्ट भी थे, आप सच्चे भी थे और आप ईमानदार भी थे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुछ लोग तो जानते थे और उनका ईमान था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की, कैरेक्टर की ये सफाई और ये शफाफियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच बोलना, ये एक ऐसा मुबारक और एक ऐसा अच्छा अमल था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का दिल से इनकार नहीं कर पाए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने वाला बनाए। और क्या ही खूब बात कही गई कि सच्चाई, ट्रुथ, ये बंदे को कामयाब कर देता है और झूठ, लाए, ये बंदे को डिस्ट्रॉय और तबाह व बर्बाद कर देता है। हमेशा सच बोलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी, तो ये पैगामत हमने आप तक पहुंचाए। अब जो जो बातें आपको पता चल गई हैं उसको कहाँ रखनी है? जहन में रखनी है। और जो हमारे भाई हैं हमने उन तक ये बातें पहुंचानी है। ठीक है, यूं नहीं करना है, यूं नहीं करना है। वो कहेंगे आपको ये बातें कैसे पता चल गई? तो आप क्या कहेंगे? हमने मदनी चैनल से सीखी हैं। और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें, जिस तरह के गुलाम रसूल के मदनी फूल हैं, गुलाम रसूल जो अच्छी अच्छी बातें बताता है, इसी तरह मदनी चैनल पर और भी बहुत प्यारे प्यारे सिलसिले आते हैं। हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए सिलसिले आते हैं। तो कुछ बच्चों को देखने का शौक़ होता है तो मोबाइल में वो उल्टी उल्टी चीज़ें देख रहे होते हैं, उल्टे उल्टे कार्टून देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहा होता है, कोई ड्रामा देख रहा होता है, उल्टे उल्टे प्रोग्राम देख रहे होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं नेट वगैरह के ज़रिए तो इस्लाम फॉर किड्स,
ये हमारा YouTube चैनल है। तो जो बच्चे YouTube वगैरह देखते हैं, तो अगर आपने देखना है तो आपने ये चीज़ देखें, इस्लाम फॉर किड्स आप YouTube पे लिखें और ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई बातें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम सिलसिले को इख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए एक मरहला लेकर आए हैं और उस मरहले का नाम है जवाब पर जवाब पर। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। आप बच्चों से चंद सवालात करेंगे और जो सवाल का जवाब दुरुस्त देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको तोहफा पेश किया जाएगा। जी आप आ जाइए और आप तोहफे लेकर आइएगा, ठीक है जी। आपने बच्चों को तोहफे पेश करना है। ज़रा सवाल ज़रा गौर से सुनिएगा। कुर्बानी जो है वो कितने दिन कर सकते हैं, कोई ये बताएगा? कुर्बानी कितने दिन कर सकते हैं ये आपने बताना है। चलें आप बताइए। 3 दिन। 3 दिन? कौन 2 कौन दिन से? भी कर सकते हैं, पहला दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन। और चौथे दिन? दिन नहीं कर चौथे दिन कुर्बानी नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अफजल दिन कौन सा है कि इस दिन कुर्बानी करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा? ये कौन बताएगा? आपको तोहफा नहीं मिला कोई भी? चलें जी आप बताइए। पहला। जी अफजल दिन कौन सा है? पहला दिन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज करने लोग कहाँ जाते हैं, ये कौन बताएगा? हज करने लोग कहाँ जाते हैं, आप बताइए खड़े होके। मक्के में थे। मक्के में होता है, अच्छा जी। और फैज़ान मदीना कहाँ है हमारा? न्यू कराची। न्यू कराची, करेला स्टॉप। केरला स्टॉप पे फैज़ान मदीना है। चलें पहले वाला जवाब आपने दुरुस्त दे दिया। हज जो होता है वो होता है मक्के शरीफ में। कहाँ होता है? हज कहाँ होता है? जी माशाअल्लाह। अच्छा ये आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं। जो हम रोज़े रखते हैं, तो कौन से महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है? महीने का नाम बताना है। ज़रा आप इनको दे दें, पीछे वाले, पीछे माइक दें। रमजान शरीफ के रोजे रखना फर्ज है। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तोहफा देकर आइए और माइक लेकर आइए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादीन, प्यारे प्यारे बच्चों और अच्छी अच्छी बच्चियों, अब हमारे सिलसिले, जिस सिलसिले का नाम है बच्चों की बकर ईद, अब इस सिलसिले का वक्त जो है इख्तिताम हुआ। आइंदा भी आप ये सिलसिला मुलाहिदा फरमाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आइए अपने अज़म का इज़हार करते हैं, चंद नारे लगाते हैं। आपने जवाब देना है, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तेरी, मस्जिद बरो तहरीर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद।